You are appearing for which interview? On which date you have interview? Sir, for IBPS PO on 16th IBPS PO on 16th in which place? in Bhopal, sir. अच्छा, good. भोपाल. Yes, sir. अच्छा, can you please tell me about yourself? Yes, sir. Uh, uh, I'm Chandni Wadhwani. Currently, I am working as an assistant manager in RRB. I have done my graduation in 2016. I am a BSc graduate. Hmm. Uh, Since when you are, अच्छा, when you are introducing, you should tell like this. I am so and so. I am coming from this place, and I did my BSc in this year, and I joined RRB. Which RRB? On so and so date, I am working here, and then you tell about your educational qualification. That is, if you have passed JAB and all, you can also tell about, say, any achievements you have made in your present office and about your strengths. And yeah, towards that, you can conclude. Before that, they will stop and ask you to tell something else. Can you start again? Please oh, tell me about yourself. okay, sir. Sir, can I give in Hindi? हाँ, वाई नॉट. अरे भाई, आप तो हिंदी में बोलना चाहते थे हो. अब आने के समय पर नमस्कार बोल के अंदर जाना है, रूम का अंदर. Okay, okay, पर, okay, sir. Okay. मैं नमस्कार मैडम, नमस्कार सर, ऐसा बोल के अब जाने से तो उन लोग को पता हो जाएगा यू आर मोर कंफर्टेबल इन हिंदी. इसलिए आपको हिंदी में क्वेश्चंस पूछेगा. ठीक है. Okay, sir. आपका पूरा नाम क्या है जी? चांदनी वाधवानी. अच्छा, यू आर मैरिड? नो सर. अच्छा, अभी आपका बारे में बता दीजिए. नमस्ते सर. मेरा नाम चांदनी वाधवानी है. मैं एक मैं मैं उज्जैन जिले के एक सॉरी सर. सर मैं अ, उज्जैन जिले से बिलोंग करती हूँ. और अभी मैंने अपना ग्रेजुएशन 2016 में पास आउट किया है. अ, मैंने अपना ग्रेजुएशन बीएससी में किया है, बीएससी पीसीएम. और मैं 2021 से आरआरबी में एज अ पीओ कार्यरत हूँ. अच्छा, और कंटिन्यू कंटिन्यू. ओके ओके सर. You और should tell about the places where you have worked from 2021. If you have worked only in one branch, tell that branch. Then ओके tell सर. about your achievements. ओके सर. सर आरआरबी से पहले मैंने एसबीआई में एज अ क्लर्क काम किया है. एसबीआई में मैंने थानला ब्रांच में काम किया था. और आरआरबी में अभी तक मैं 3 ब्रांचेस में पोस्टेड रही हूँ. मेरी Good. What are the branches? सर मेरी पहली पोस्टिंग इंदौर डिस्ट्रिक्ट में थी. इंदौर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे गांव में थी, चंद्रावतीगंज. उसके बाद मुझे 1 साल मेरे होम टाउन में मेरी पोस्टिंग थी, नागदा में. और उसके Hmm. बाद अभी मैं इंगोरिया ब्रांच में पोस्टेड हूँ. How far is it from your home place? सर इट इज 45 किलोमीटर्स. Okay. You are going every day from home or you are staying in your work spot? सर आई एम स्टेइंग एट माई वर्क प्लेस. Why? Is it compulsory? नो सर, इट इज नॉट कन्वीनियंट फ्रॉम हियर टू. Go and come every day. You have to travel by यस. bus and other. Convenient यस. बस यस. नहीं होगा मेरे ख्याल से. वेरी गुड. यस. अच्छा जी. यस सर. आपने बीएससी पास किया, उसका बाद में कितना साल एज अ क्लर्क काम किया बैंक में, स्टेट बैंक में? सर मैं 1.5 year. आई वेरी वॉज गुड. अभी सिलेक्टेड इन और 2000. अभी ऑफिसर बन के कितना साल हो गया आपको? सर इट इज ऑलमोस्ट 4 years. अरे भाई, आप अभी उधर से बाहर आने से तो यू आर गोइंग टू ज्वाइन एस पीओ एट द स्टार्टिंग बेसिक का.
यस जानते सर। हैं? कम से यस कम सर। और इंक्रीमेंट कम हो जाएगा। एक इंक्रीमेंट कितना सर रुपया? मैंने JIB CIB भी किया है तो एक्चुअली। वो CAB JAB वो इंक्रीमेंट मिल जाएगा, वो दे देगा। हाँ। वो दे देगा, लेकिन 4 साल का इंक्रीमेंट नहीं होगा। आप व्हाट इज द रीजन फॉर योर शिफ्टिंग फ्रॉम हियर टू आवर public sector bank? And here सर the problem is, advantage is you are very much in your own place. अभी आप इधर में ज्वाइन करने से तो हम लोग आपको केरला में डालेगा, नहीं होने से गोवा में डालेगा। क्या करेगा तुम? बोल। सर बी ओके फॉर योर फैमिली, बिकॉज तलब तो इससे कम हो जाएगा, कम से कम 10,000 रुपया कम होगा। यस सर। एंड इधर से बाहर जाने के लिए आपको एक्स्ट्रा खर्च होगा, कम से कम 10,000 पर एवरेज, 1 लाख रुपया पर साल के लिए कम खत्म हो जाएगा। इसका अलावा से यू हैव टू मैनेज योर सेपरेट होम एंड ऑल इन दैट प्लेस। ऑफ कोर्स इधर भी आप करते हैं, इधर तो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा, लेकिन बाहर कोई जगह पर सिटी में जाने से तो आपको खर्चा ज्यादा पड़ेगा, इसमें आपको फायदा ही नहीं होगा। मेरा सजेशन यही अच्छा होगा, आप दूसरा RRB में स्केल 2 में चला जाओ ना। यस सर। ट्राई किया आपने? सर मैंने किया था अभी लास्ट ईयर, मतलब। सक्सेस नहीं हुआ? यस सर। इंटरव्यू तक गया आपने, नहीं गया? इंटरव्यू तक गई थी सर, एक्चुअली मेरा मींस में कट ऑफ से +20 का मार्जिन था, बट इंटरव्यू का स्कोर ज्यादा अच्छा नहीं था। आपको प्रॉब्लम इज यू आर नॉट, आपको इतना कंफर्टेबल नहीं है टू टॉक टू अदर्स। आप हो सकता है ब्रांच में आप अच्छा काम करेगा, लेकिन नया आदमी से बात करना, नया चीज के में बारे में बात करना, ये उतना आसान नहीं है आपको। ये तो आपको बहुत तकलीफ है। आई एम एबल टू सी फर्स्ट 1 मिनट में हमको पता हो गया ना आपका प्रॉब्लम। समझ गया? यस सर। यस सर। ये क्यों ऐसा हो रहा है आपको? तो यू आर नॉट ऑर्डिनरी गर्ल। आप तो डिग्री पास किया, क्लर्क काम किया, ऑफिसर काम में आपको CAB JAB पास किया, इतना तब क्वालिफिकेशन रख के आपको क्यों कॉम्प्लेक्स हो रहा है? ओनली प्रॉब्लम इज अबाउट लैंग्वेज, अंग्रेजी लैंग्वेज। अंग्रेजी को छोड़ो, आप यू आर परमिटेड टू टॉक इन हिंदी। आप क्यों हिंदी में अच्छा कॉन्फिडेंस से नहीं बात कर रहे हैं? यस बोलिए सर। हमको। ऐसा में भी आप बात करने से तो इंटरव्यू में आपको कितना मार्क दिया? 45 दिया, 50 दिया? 40 सर। करेक्ट। तो सही मार्क है, बिल्कुल सही मार्क है। क्यों आप इतना, यू आर ऑफिसर, अरे भाई, आपको कल एक ब्रांच में मैनेजर बन के डालने से तो आप दूसरे लोग से बात करना है, सबसे आप हंस के बात करना है, सबको खुशी रखना है, डिपॉजिट कैनवस करना है, NPA रिकवर करना है, ये सब काम आप कैसे करेगा? बोलो। नहीं सर, ये तो कर ही रहे हैं डेली। लेकिन अभी क्यों आपको कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर रहे? सर एक्चुअली अभी मेरे लास्ट मतलब काफी एग्जाम्स में ऐसा हुआ कि इंटरव्यू में स्कोर नहीं अच्छा रहा, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफी लो है अभी। इसीलिए तो। अच्छा जी, अब तो पहले आपको कॉन्फिडेंस बढ़िया चाहिए, बिल्कुल। यस सर। And you are not ordinary person, you have already passed both the exams. अभी आपको कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा? अरे भाई, जो क्वेश्चन हम पूछेंगे ये सब आपको आसान है, कुछ भी तकलीफ नहीं है। यस सर। आप इजी आंसर कर सकते हैं, लेकिन आपको बात करने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम है। आपको तो ये ओके। बेसिक क्वेश्चन सब नहीं आएगा। आप अभी बता दीजिए, व्हाट इज द जॉब रोल यू आर डूइंग इन योर ऑफिस, and in what way it will be different when you come to my bank, our Punjab public sector bank? In what way will it be different? ओके सर। सर बताइए। अब आप हिंदी में बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये है, अभी क्या काम कर रहे हैं रोज?
और नया बैंक में ज्वाइन करने से आपको कैसे रोल डिफरेंट होगा? ओके सर। अभी सर जैसे जो डे टू डे ब्रांच ऑपरेशंस रहते हैं, जो भी मतलब क्लरिकल जो भी काम करते हैं उनको वेरीफाई करना, उसके अलावा सर एडवांसेस रिलेटेड जो भी रहता है, तो एडवा उसका मतलब लोन अकाउंट्स का वो सोर्सिंग करना, डॉक्यूमेंटेशन, सिर्फ सैंक्शन पावर सर का रहता है, मैनेजर सर का। बाकी उसके अलावा एडवांसेस का सारा काम सर मैं करती हूँ। एडवांसेस में भी सर मेनली यहाँ पर सिर्फ केसीसी एग्रीकल्चर लोन्स का ज्यादा पोर्टफोलियो है, तो मेनली केसीसी और यही लोन्स रहते हैं। आपका ब्रांच का डिपॉजिट कितना है टोटल? सर यहाँ का टोटल डिपॉजिट है 15 करोड़। एडवांस कितना है? एडवांसेस है सर 25 करोड़। गुड। एडवांसेस में मेजर एडवांस क्या है? सर मेजर पोर्टफोलियो केसीसी का है। केसीसी का बारे में 1 मिनट बात कर लीजिए, इसका अंदर में पूरा पॉइंट्स आपने हमको बताना है। केसीसी का मतलब क्या है, क्या क्या कंडीशन है, क्या सोच के आप देते हैं, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस इन दैट रिकॉर्ड, अभी रीसेंट बजट में क्या चेंज हुआ, ये सब बोल दीजिए। ओके सर। सर केसीसी स्कीम 1998 में आया था। ये केसीसी मतलब एक क्रॉप लोन के एक तरह का क्रॉप लोन है, जो फार्मर्स को कल्टीवेशन और उससे रिलेटेड नीड्स को फुलफिल करने के लिए दिया जाता है। और केसीसी के का जो लिमिट कैलकुलेशन है वो स्केल ऑफ फाइनेंस के बेसिस पे होता है, जो स्केल ऑफ फाइनेंस डीएलटीसी बैंक्स को प्रोवाइड करता है। और इसके लिए जो मतलब कस्टमर से हम उनका जो लैंड रिकॉर्ड है उसके लिए उनका वो B1 P2 वगैरह लेते हैं, और उसका सर्च करवाने के बाद उनकी लिमिट जो है वो उनका जो अ, मतलब वो जो डिक्लेरेशन देते हैं कि वो कौन सा क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, उसके बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। कि अभी करंटली केसीसी 5 ईयर के लिए सैंक्शन किया जाता है, जिसमें उनकी पर ईयर उनका लिमिट 10% इंक्रीज किया जाता है अगर वो रेगुलर रहे तो। और अभी रिसेंट बजट में सर पहले केसीसी सबवेंशन जो इंटरेस्ट सबवेंशन था वो 3 लाख तक के लिए दिया जाता था, और अभी इसमें चेंज करके इस लिमिट को 3 लाख से 5 लाख 5 लाख के लिए बढ़ाया गया है। वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, वेरी गुड। ए पॉइंट हम चाहते थे, गुड। अच्छा ये बताइए, आपका डिस्ट्रिक्ट में क्या चीज ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, क्या क्रॉप ज्यादा ग्रो हो रहे हैं? सर यहाँ पर खरीफ सीजन में मेनली सोयाबीन ग्रो किया जाता है। हाँ। और और बाकी राबी, रबी में राबी में कुछ होगा? रबी में सब मेनली गेहूं ही रहता है। अच्छा। बाकी व्हाट इज द ऑन स्केल ऑफ फाइनेंस फॉर वीट? सर इसके वीट के लिए स्केल ऑफ फाइनेंस 1 हेक्टेयर के लिए 47,000 है। अच्छा, ये सब देखना पड़ेगा, मन में रखना पड़ेगा। आपका एक्सपीरियंस कैसे है, आपको लोन सब ठीक से आता है, नहीं आता है? आप कस्टमर को, आपको इंटरेस्ट सबवेंशन वो लोग लेते हैं, नहीं लेते हैं? इंटरेस्ट सबवेंशन तो सर बाय डिफॉल्ट सब कस्टमर को मिलता ही है। अच्छा, वो दे देते हैं आप? अरे बाबा, ओ, ठीक है। सर बाय डिफॉल्ट नहीं इंटरेस्ट है? बाय सबवेंशन तो बाय बाय डिफॉल्ट नहीं है, तो रूल का अभी क्या है, जो ठीक से एडजस्ट कर रहा है विद इन 1 साल उनको मिलेगा। लेकिन सर हम वो लोग का ब्रांच प्रॉम्प्ट ब्रांच में हम वो लोग डॉक्यूमेंट को एडजस्ट करके ऐसा दे देगा, आई नो, अदरवाइज योर अकाउंट विल बिकम एनपीए। उसको अवॉइड करने के लिए ये करना पड़ता है, कोई बात नहीं। देन नहीं सर, वो प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव है जो रेगुलर रीपेमेंट के लिए हम लोग देते हैं। आर दे रीपेइंग प्रॉपरली? सर those who are repaying properly, they are getting incentive.
ऑफ अच्छा, प्रॉम्प्ट कोई, रीपेमेंट अच्छा, दोज हु आर नॉट पेइंग उनको नहीं मिलेगा, करेक्ट? उनको नहीं मिलेगा। बट सर इंटरेस्ट सबवेंशन तो सभी केसीसी बोरोवर्स को मिलता है। ओके, बट डजंट मैटर, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट इज सिबिल स्कोर? ओके सर। सिबिल स्कोर का मतलब क्या है? सिबिल स्कोर सर बेसिकली किसी कस्टमर का क्रेडिट हिस्ट्री बताता है कि उनका मतलब क्रेडिट हिस्ट्री उनका कैसा रहा है, उन्होंने अगर कोई लोन्स वगैरह लिए हैं तो उसका रीपेमेंट रेगुलर है या नहीं है। हम्म। अच्छा, व्हाट इज ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट्स यूज इन बैंकिंग? अच्छा, ये सब क्वेश्चन अभी हम कल डाला है हमारा, दैट IBPS PO फोल्डर एक दिया ना वन ड्राइव में, उसका यस अंदर यस में सर। ये है, ये सब है, ये वाला है, ये तो ये फाइल है, आप देख रहे हैं? IBPS स्पेशलिस्ट इकोनॉमी, ये देख रहे हैं अभी, ये वाला। हाँ सर। पर्पसली हमने ये IBPS इंटरव्यू क्वेश्चंस डाला है, इसका अंदर ही है। अब ये सबको प्रिपेयर करना है, ठीक है? ओके सर। अच्छा, इसको आंसर दे दीजिए, आपको आंसर नहीं पता होगा तो आप गूगल में जाके सर्च करके आपको आंसर रेडी रखना है। एंड यू आर नॉट ऑर्डिनरी पर्सन, आपने CIAB भी पास कर लिया, अरे बाबा। यस सर। बोलो जी, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट्स यूज इन बैंकिंग? अरे भाई, हम लोग क्या करता है, कुछ नहीं करता है, ऐसा नहीं बोलना है, आपने इसको क्लियर आंसर हमको देना है, समझे? यस सर। बोलो बोलो। सर आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन राइट नाउ। आपको आपको ठीक है, अब थोड़ा बाद में प्रिपेयर कर दीजिए, और चाहिए तो गूगल में हिंदी में सर्च कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। ओके सर। आपको इतना तकलीफ क्वेश्चन सब पूछ रहा है, इसको आंसर हमको भी पता नहीं है, आप क्या बताएगा? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन UPI एंड CBDC? ये ओके सर। पूछा है जी, लास्ट ईयर में ये सब पूछा हुआ है, ओके सर। बोलिए। सर यूपीआई इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये मतलब डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए एक प्लेटफॉर्म है जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस प्रोवाइड करवाता है। और सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है जो करेंसी का एक डिजिटल फॉर्म है सर। ये तो आपको पता नहीं होगा, आपको RRB में तो CBDC नहीं होगा ना? नहीं सर, अभी तो हमारे आरआरबी में यूपीआई भी नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट इज NPA, व्हाट इज GNPA, व्हाट इज NNPA? ओके सर। एनपीए इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये मतलब वो लोन जिनका रीपेमेंट रेगुलर नहीं है, मतलब जो 90 डेज या उसके अबाउ जिनका जिस लोन्स में जो रीपेमेंट नहीं आता है वो एनपीए हो जाते हैं। और जीएनपीए ग्रॉस एनपीए है जिसमें प्रोविजनिंग भी इंक्लूडेड रहता है। अगर हम ग्रॉस एनपीए में से प्रोविजनिंग हटा दें तो वो नेट एनपीए रहेगा। Happy, very good, you told nicely, but tell me what is NPA definition for agriculture loans? सर एग्रीकल्चर लोन्स के लिए अगर उस लोन का रीपेमेंट 2 क्रॉप सीजन के लिए अगर ओवरड्यू रहता है तो वो एनपीए हो जाता है। Good, selected, you थैंक are यू सर। selected, best wishes। अगले बार जब आप आएंगे और कॉन्फिडेंस से मेरे से बात करना है, ठीक है? ओके सर। ओके I सर। will give you, I will easily give you 70 marks, I will not give fail mark, उससे ज्यादा देंगे। इसको रख के आप, रिटर्न टेस्ट में अच्छा होगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक ओके है? सर। थैंक यू। ओके सर। बेस्ट विशेस, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर।